जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोग एग्जाम को बिल्कुल फोड़ दोगे। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो कि ये गलतियां कर बैठते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं या फिर कम आते हैं। घर से ही आप लोग गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो कि नहीं करनी है, मैं आपको घर से ही बोलूंगा। सबसे पहले दोस्तों आई होप आप अपनी नींद पूरी करके जा रहे हैं, तो आप अपनी नींद पूरी करके जाएं। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आप जब घर में तैयार होते हो ना, हर चीज करो, जो भी करना है करो, लेकिन दोस्तों आप तेल का प्रयोग मत करना, वरना आपका जो तेल है ना वो हाथों में लग जाता है। और फिर जब आप कॉपी लिखने बैठते हो आप देखोगे यहाँ पे लगा होगा और फिर तेल कॉपी में लग जाता है, फिर कॉपी में आपका पेन नहीं चलता, फिर आपको परेशानी होती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी चीज दोस्तों, केवल सिंगल पेन ले जाना। आप पेन कम से कम दोस्तों दो पेन ले जाइए। और दोस्तों आप लोग उस पेन को पुराना कर लीजिए। नया पेन आप देखोगे बहुत ही अच्छे से नहीं चलता, इसलिए आप पुराने पेन से लिखने की कोशिश करना, जिसकी जो भी इंक है वो लगभग खत्म हो थोड़ी बहुत, या आप उसको पुराना कर लीजिए खींच कर। ठीक है, तो ये आप गलती मत करना कि नया पेन ही लेकर चले जाओ। दोस्तों आप पटरी लेकर जरूर जाना, पटरी से लाइन खींचना। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट पटरी लेकर नहीं जाते। पटरी से क्या होगा कि आपकी कॉपी जो है वो साफ सुथरी दिखेगी। ठीक है, तो ये गलतियां आप नहीं करना। उसके बाद दोस्तों जब आप घर में रेडी हो रहे होते तो आप पहले ही रेडी होकर एग्जाम जहां है आपका, वहां कम से कम 20 से 25 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। और वहां पर याद रखना, आप क्वेश्चन बैंक कुछ भी मत ले जाना, कोई भी आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, आप जो भी पढ़े घर में पढ़े हैं, आप ये कर सकते हैं कि भाई एग्जाम के पहले, जैसे कि मान लो 5 बजे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आप क्या करो कि जो भी है पढ़ने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कहूँ कि आप रटने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, जैसे कि जिसमें ज्यादा नंबर आने, जैसे कि आप जीवन परिचय क्लियर कर सकते हो, गद्यांश पद्यांश पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपके 10 नंबर एकदम से 12 नंबर आ जाएंगे। संस्कृत खंड से 16 नंबर आने हैं बहुत ही कम पढ़कर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। निबंध को एक बार पढ़ सकते हो अच्छे से, है ना, क्योंकि निबंध भी 9 नंबर का आएगा। तो 9 टॉपिक लिखने के लिए आप एक बार कम से कम पढ़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट निबंध है। 5-10 मिनट 20 मिनट लगेगा, तो यही 2-3 घंटे केवल आप पढ़ के जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बार बार उसको पढ़िए रटिए, केवल एक बार पढ़ लीजिए और चले जाइए। वहां पर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बताने लगेगा कि भैया यहाँ का ये होगा ये होगा, ऑटोमेटिकली आप लिखने लग जाओगे। बिल्कुल जादू जैसा होता है, मैंने ये खुद अनुभव किया है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, केवल पढ़ कर चले जाना। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको नकल वगैरह भी नहीं ले जाना, इससे आपको जेल हो सकती है। पैसे भी ज़्यादा नहीं ले जाना, खो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भैया पैसे लगा देंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपको पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। आपको गलत शब्द, गालियाँ कॉपी में, है ना, ये कसम वगैरह नहीं रखानी है। बहुत सारे लोग हो कि भाई टीचर पास कर देना वरना तेरी ये कसम, तुम्हारी ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने देखा ऐसे लिख देते हैं। भैया आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो आता है वही लिख के आना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अथवा में दिया है तो मैंने देखा कोई कई सारे लोग दोनों कर देते हैं, तो आप केवल एक ही करना, वरना आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का, बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लोगे। OMR शीट को ध्यान से भरना। आपकी बार एक भी अंक गलत हुआ तो समझ लो बहुत बेकार होगा। और OMR शीट में काट पीट बिल्कुल भी मत करना। उसमें एक बार पत्थर की लकीर समझना कि एक बार जो हो गया तो हो गया, आप काट कर दोबारा नहीं भर सकते, इसलिए ध्यान पूर्वक आपको भरना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम हाल में बैठने से पहले। अब जब आप एग्जाम हाल में बैठ जाते हो तो वहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अपनी जो कॉपी है वो साफ सुथरी रखना, अच्छे से भरना उसमें। ठीक है, काट पीट ना होने पाए। दूसरी बात दोस्तों कि जो भी हेल्प चाहिए ना वो आप अपने कक्ष निरीक्षक से जरूर लेना। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है भरने में कुछ भी, तो लेना जरूर हेल्प। और वहाँ पर एक सिग्नेचर लगेगा, उसमें आप साइन करके जरूर आना। उससे आपका क्या है कि आप प्रेजेंट हो, ये दर्शाता है। ठीक है, तो एक बार आप साइन उसमें करना, हर एक पेपर में साइन आपकी लगेगी। तो साइन अगर नहीं किए तो टीचर से बोल देना, हो सकता है वो भूल जाए कि सर अभी मैंने साइन नहीं किया है, प्लीज आप मेरी साइन करवा लीजिए। तो वो साइन करवा लेंगे, नहीं मेरी अटेंडेंस ले लीजिए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो उनसे जो भी हेल्प है आप ले लेना। ठीक है, इस तरीके से आप जाना। और आप साइड के लोगों की हेल्प बिल्कुल भी मत करना। कैमरा लगा होता है, आप पकड़े जाते हो या कॉपी मैच करती है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने क्वेश्चन पेपर में नाम और अनुक्रमांक जरूर लिख देना, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर में और कुछ नहीं खिंचाना है कि भाई आप आंसर उसका लिख दो, बहुविकल्पी प्रश्न जितने हैं उनके आंसर के टिक कर लो, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वरना बैच पकड़ लेती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने टिक कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ये आपको ध्यान रखना है।
ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। मतलब अपना बोझ बिल्कुल हल्का रखो भाई साहब, कुछ नहीं है, एग्जाम है बस, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई किया है, फोड़ कराओगे, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जाकर क्वेश्चन पेपर देखना, उसके बाद देखना, और वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है ध्यानपूर्वक देखना, भैया ये नहीं आता, उसको बना बना कर लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बना कर लिख दो, अपने शब्दों में लिख दो, जैसे लिखना है लिख दो, लेकिन लिख दो। अगर हो सके तो क्वेश्चन को जो है ना, क्वेश्चन को क्या कहे, लाइन पूरा है ना, पूरा सीक्वेंस से सॉल्व करने की कोशिश करना। मतलब कि जैसे एक कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते जाना, ठीक है। जैसे आप लिखोगे ना तो उसमें मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप ये नहीं कि भाई पहले 5वें का कर रहे हो, फिर 5वें का खा इस जगह है और उसका गा दूसरी जगह है, ऐसे करोगे तो उसमें नंबर कटने के चांसेस भी हो जाते हैं। एग्जामिनर परेशान होते हैं ना, एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं कॉपी जांचने के, तो कॉपी जांचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही उनको दिक्कत होगी। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अगर लाइन से क्वेश्चन लिखते हो, अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है, उसमें काट पीट भी नहीं करना है, ठीक है। जो भी काट पीट करना थोड़ा बहुत, अगर तो एक लाइन से कट कर देना, अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा काट पीट करने की कोशिश मत करना, ये भी ध्यान रखना। और एक बात कि भाई जो लाइन खींचते हो कॉपी के, केवल लेफ्ट साइड यानी खींचना, थोड़ा सा गैप देकर 2-3 अंगुल का, 2 अंगुल का। और मैंने देखा बच्चे दोनों कॉपी में दोनों साइड लाइन खींच देते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और उसमें लिखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, साफ साफ एग्जामिनर को बता रहे हो कि सर मुझको कुछ नहीं आता, मैं जानबूझकर कॉपी भर रहा हूं, उससे आपके नंबर भी कटते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक साइड आप लोग हाशिया यानी लाइन खींचना, केवल लेफ्ट साइड, थोड़ा सा जगह जितने में आप प्रश्न उत्तर संख्या लिख सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जो कि शायद कोई बताता होगा, मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।